दे दे प्यार दे 2 ये मूवी रिलीज हो चुकी है और ये मूवी दे दे प्यार दे का सीक्वल है। तो इस मूवी, अगर आपने वो मूवी नहीं देखी फिर भी आप ये मूवी देख सकते हो। उस फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें ना बहुत सारी चीज़ें दिखाई गई थी, जैसे कि उनकी लव स्टोरी या उसके अलावा उनको जो लड़के वाले थे उनकी फैमिली को कन्विंस करना, वो सारी चीज़ें उस पार्ट में थी। और हमें इस मूवी के स्टार्टिंग में वो सारी शॉर्ट में चीज़ें बताई जाती है। इस मूवी के बारे में बात की जाए ना, इसके अंदर मेन कलाकार की बात की जाए, अजय देवगन, रकुलप्रीत सिंह, आर माधवन और बाकी भी बहुत सारे कलाकार हैं। तो इनका परफॉर्मेंस की बात की जाए तो बहुत अच्छे से सबका परफॉर्मेंस मुझे तो अच्छा लगा। मुझे रकुलप्रीत बहुत अच्छी लगती है, तो उनका परफॉर्मेंस तो बहुत ही अच्छा था। और ये मूवी ना कॉमेडी जॉनर में आती है और उसके अंदर हमें बहुत सारी कॉमेडी देखने को मिल जाती है। और यहाँ पर ना बहुत ऐसे जोक्स है उसके ऊपर आप हंस जाओगे। और वो जो रियल इंसिडेंट के जो जोक थे ना, वो जिन्हें समझ में आ गया वो तो हंस ही जाते हैं और उन्हें बहुत अच्छा भी लगता है। जिस तरह से सिंघम वाला जोक हो, मतलब उनकी एंट्री के वक्त का जोक, या जुबान केसरी का भी जोक, वो सारी चीज़ें इस मूवी के अंदर हमें देखने को मिल जाता है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि ना कि उसके ऊपर आपको हंसी आ ही जाती है। जिस तरह से उनकी पहली वाली मूवीज़ थी उसके बारे में जो चीज़ें उन्होंने लिया है ना, वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से लैंड कर चुके हैं। और ऐसा कोई भी जोक मुझे नहीं लगता कि जो वल्गर दिख रहा होगा, जो आप फैमिली के साथ नहीं देख सकते। तो वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से उन्होंने की है। म्यूज़िक की बात की जाए तो म्यूज़िक तो बहुत ही अच्छा था। और यहाँ पे 2-3 सॉन्ग्स है जो कि आपको कहानी के साथ ही आगे बढ़ते हैं। तो ये सारे म्यूज़िक भी बहुत अच्छा लगा, कुछ उतना ख़राब तो है नहीं। और स्पेशली आप फैमिली के साथ देख सकते हो, उतना वल्गर सीन है नहीं कुछ। और बेसिकली स्टोरी की बात की जाए ना, तो आपको फर्स्ट वाला अगर आपने देखा तो आपको पता ही चलेगा। और तो वहीं से स्टोरी चालू होती है जहाँ पे एंड हो गई थी। वहाँ पर ना सबसे पहले तो लड़की वालों का साइड, हर लव स्टोरी के अंदर लड़की वालों को कन्विंस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो यही चीज़ इसके अंदर दिखाई गई है। और इसके अंदर जो बेसिक मतलब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, एज गैप। एक 52 साल का आदमी है और एक 25-26 साल की लड़की है, उनकी लव स्टोरी दिखाई गई है। और जिस तरह से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक है उसको एक कॉमेडी के जरिए उन्होंने उतारने की कोशिश की है ना, बहुत अच्छे से किया है। लेकिन यहाँ पे अभी सबका पर्सपेक्टिव अलग अलग है उस चीज़ को देखने के लिए। तो यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि आप किस चश्मे से आप उस चीज़ को देख रहे हो। बहुत लोगों को अच्छा लगेगा, बहुत लोगों को लगेगा यार क्या नॉनसेंस चीज़ें दिखा रहे हो। तो अपने एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है एज एक फिल्म, मतलब आप डायरेक्शन की बात की जाए, म्यूजिक की बात की जाए, सिनेमेटोग्राफी की बात की जाए, या बाकी सारी चीज़ों की बात की जाए ना, बीजीएम हो तो डायलॉग्स डिलीवरी हो, सारी चीज़ें मुझे बहुत ऑन पॉइंट लगी। और कॉमेडी की टाइमिंग भी बहुत ऑन पॉइंट लगी। लेकिन स्टोरी की बात की जाए ना, एज गैप का तो स्टोरी है ये, तो यहाँ पे लड़की वालों का साइड, मतलब आप सोच लो, एज अ पेरेंट सोचो या एज अ ये सोच कि बच्चे, आप खुद एक 25 साल की लड़के हो या लड़की हो, आप उस पॉइंट में सोचो कि यार ये सिचुएशन इतनी ज़्यादा ऑड लगेगी आपको कि आपका पापा की उम्र है और आपके जो भी बॉयफ्रेंड हो या होने वाला पति हो, फियांसे हो, उसकी एज सेम है। तो ये बहुत ज़्यादा अलग सिचुएशन है। लेकिन इस मूवी के ज़रिए उन्होंने वो कन्वे करने की कोशिश की है कि ये भी हो सकता है, तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग हो सकता है। तो यहाँ पर ना यही स्टोरी दिखाई गई है कि वो किस तरह से अपने पापा से उसकी उम्र छुपाती है और वो इतने कूल पेरेंट्स बनना चाहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा कूल है, हम ज़्यादा ओपन माइंडेड है। लेकिन फिर भी फ़र्क तो पड़ता है भाई कि आप क्या बोलोगे उस अपने सासू माँ को, क्या बोलोगे। जिस तरह से वहाँ पर दिखाया गया था कि यार आंटी जी बोलूँ, बहन जी बोलूँ, मॉम बोलूँ, क्या बोल सकते हैं आप, कुछ नहीं बोल सकते। आपके पापा की उम्र का पार्टनर है, तो ये मतलब सबके बस की बात है नहीं। जिस तरह से उन्होंने उस मूवी के अंदर बहुत इजीली कन्वे करने की कोशिश की है ना कि ये बहुत ज़्यादा कूल है, लेकिन बहुत सबको ना कूल नहीं लगेगा ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर वो चीज़ें दिखाई गई है कि जिस तरह से वो आता है, फिर उनके बीच के अपने जो भी उसके पापा है ना, उसको ना वो चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो फिर उसके बेस्ट फ्रेंड को बुलाता है, जो एक्स बॉयफ्रेंड होता है, उसको बुलाता है उसको सीड्यूस करने के लिए, या उसको जो भी बोल सकते हो आप उसको, तो वो बुलाता है और वहाँ पे फिर से चीज़ें स्टार्ट होती है। फिर वो किस तरह से 365 डिग्री चेंज हो जाता है, फिर उनका जो भी वो सारी चीज़ें हो जाती है, किस पॉइंट में आके उनका वो दोनों अलग हो जाते हैं। और फिर क्लाइमैक्स में क्या हो जाता है ना, वो भी मतलब क्लाइमैक्स से थोड़ा बहुत अच्छा लगा मुझे। तो वो किस तरह से वो चीज़ें पलट जाती है, ये सारी चीज़ें आपको उसके अंदर देखने को मिल जाएगी। और प्यार के ऊपर गिव अप करना बहुत ईजी हो जाता है, लेकिन उसके साथ रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। आप एक पॉइंट के अंदर
मतलब आप देखो वो एज अ पापा एज अ पेरेंट्स वो बहुत सही है, क्योंकि जिस तरह से उन्हें पता है कि आगे जाके इस चीज़ का फ्यूचर क्या है। क्योंकि यार 10 साल मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा कितने साल, उनका पॉइंट ऑफ व्यू है कि ज़्यादा से ज़्यादा तुम 10 साल रहोगे उसके साथ, कितने साल रह पाओगे, तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू बहुत सही था। तो ये सारी चीज़ें इस मूवी के बारे में हो गई कि कहानी उनका जो टॉपिक था ना बहुत ज़्यादा सेंसिटिव था, फिर भी उन्होंने बहुत अच्छे से कन्वे करने की कोशिश की। म्यूजिक सारी चीज़ें बहुत बढ़िया। पॉइंट इज़ कि ये जो आप चीटिंग को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हो, मतलब चीटिंग को इतना नॉर्मलाइज किया गया है कि मतलब फिजिकल चीटिंग नहीं होती भाई। अगर फिजिकल आपका पार्टनर फिजिकल चीटिंग करता है तो इमोशनली ऑटोमेटिक चीटिंग हो ही जाती है ना। तो आप इस चीज़ को इतना ग्लोरीफाई कर रहे हो और इतनी सॉफ्टली समाज में डाल रहे हो ना, वो चीज़ बहुत ज़्यादा गलत लगा मुझे। जो कन्वे करने की कोशिश कर रहे थे ना कि यार चीटिंग क्या, एक बार करने से थोड़ी ना प्यार ख़त्म हो जाता है और जो प्यार बढ़ जाता है। अगर आपको आपके पार्टनर के प्रति आप लॉयल्टी के बारे में इस मूवी के अंदर आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। लॉयल्टी क्या होती है, कौन सी होती है, दूर दूर तक लॉयल्टी का कोई संबंध है ही नहीं इस मूवी के साथ। अगर आप वो 90s की चीज़ें वो लेके, और उसमें कुछ गलत चीज़ें है नहीं बाय द वे, कि लॉयल होना बहुत अलग चीज़ है। इस मूवी से उसका कोई कनेक्शन है ही नहीं। एक तरफ मराठी इंडस्ट्री में काकन जैसी मूवीज़ बनती है जो लॉयल्टी के ऊपर, मतलब एक आप जिससे प्यार करते हो उसके लिए आप पूरा वक्त रुक जाते हो, पूरी लाइफ ये करते हो, और एक तरफ ऐसी मूवीज़ है जो आपको दिखाती है कि क्या होता है। तो आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग होता है, तो सबका अपना अपना होता है। तो आपको, मुझे तो डिसेंट लगी, ओके लगी, आपको कैसी लगती है आप कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन बताना। आज की वीडियो के अंदर इतना